आपका स्वागत है साथियों एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे गर्दन के दर्द के बारे में। तो पार्ट 1 में आपने देखी गर्दन की कुछ ऐसी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज जो आप घर पर बैठे बैठे या चेयर पर बैठे बैठे कर सकते हैं, जो आपकी गर्दन की मांसपेशियों को स्ट्रांग रखने में मदद करेगी। इस पार्ट में हम बात करेंगे कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज की जो आपकी गर्दन की मांसपेशियों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जरूरी है। तो आइए फिर देखते हैं ऐसे स्ट्रेचेज जो आपके गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप कर सकते हैं। गर्दन का पहला स्ट्रेच करने के लिए आपको हाथ को इस तरह से ऊपर उठा लेना है और इस तरह से घुमाकर हाथ को दूसरी तरफ की कनपट्टी पर रख लेना है और फिर हाथ के प्रेशर से गर्दन को इस तरफ ऐसे झुका लेना है। इस तरह से स्ट्रेच करने में आपको गर्दन में साइड में यहाँ पर स्ट्रेच महसूस होगा और जब आपको एक खिंचाव महसूस हो तो इस खिंचाव को आप कम से कम 10 गिनने तक रोक कर रखेंगे। आप ये गिनती 10 से बढ़ाकर 20 भी कर सकते हैं अगर आप 20 तक ये स्ट्रेच होल्ड कर पाए तो। और 10 की गिनती खत्म होने के बाद धीरे से अपनी गर्दन को आप वापस अपनी जगह पर ले आएंगे। ये स्ट्रेच आप दाएं और बाएं दोनों तरफ करेंगे। तो इसी तरह अब हम ये स्ट्रेच दूसरी तरफ मतलब लेफ्ट साइड की तरफ या बाएं तरफ करेंगे। आप अपना बाएं हाथ उठाएंगे, उसको घुमाकर अपनी दाएं कनपट्टी पर रख लेंगे और फिर अपनी गर्दन को बाईं ओर झुकाएंगे। इससे आपको दाईं तरफ खिंचाव महसूस होगा। इस खिंचाव को आप 10 गिनने तक रोक कर रखेंगे कम से कम और सांस लेते रहेंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप बिल्कुल सीधे बैठे रहें, आपकी गर्दन आगे झुकी हुई ना हो या आपकी कमर जो है वो बेंड ना हो। आप सीधे बैठे रहें, गर्दन को स्ट्रेच करें और 10 की गिनती खत्म होने के बाद अपनी गर्दन को धीरे से वापस अपनी जगह पर ले आए। दूसरा स्ट्रेच करने के लिए आपको सबसे पहले अपने हाथ को इस तरह से पीछे अपनी कमर पर रख लेना है और फिर अपनी गर्दन को दूसरी तरफ घुमाना है। मतलब अगर मैं ये स्ट्रेच अपनी दाईं तरफ या राइट तरफ कर रहा हूँ तो अब मैं अपने राइट हैंड को सबसे पहले ले जाकर पीछे कमर पे रखूंगा, फिर अपनी गर्दन को बाईं तरफ घुमाऊंगा और फिर बाएं हाथ की मदद से ही गर्दन को बाईं ओर झुकाऊंगा। इससे आपको गर्दन में पीछे की तरफ एक खिंचाव महसूस होगा और फिर इस खिंचाव को भी आप 10 गिनने तक रोक कर रखेंगे और 10 की गिनती खत्म होने के बाद गर्दन को धीरे से वापस ले आएंगे। यही स्ट्रेच आप इसी तरह दूसरी तरफ भी करेंगे। आप अपने बाएं हाथ को पीछे घुमाकर कमर पर रखेंगे, दाएं हाथ को घुमाकर रखेंगे दूसरी कनपट्टी पर, अपनी गर्दन को दाईं तरफ घुमाएंगे और फिर नीचे की तरफ झुका देंगे। इससे आपको बाईं ओर एक खिंचाव महसूस होगा। इस खिंचाव को आप 10 गिनने तक रोक कर रखेंगे, सांस लेते रहेंगे गहरा गहरा और 10 की गिनती खत्म होने के बाद गर्दन को वापस सीधा कर देंगे। गर्दन का अगला स्ट्रेच हम करेंगे सबसे पहले दाईं ओर। ये स्ट्रेच करने के लिए आप अपनी गर्दन को सबसे पहले बाईं तरफ झुका लेंगे और फिर अपनी ठोड़ी को इस तरह से आसमान की तरफ घुमा देंगे। इस पोजीशन में आने के बाद आपको अपनी राइट हैंड पे या फिर अपनी दाईं तरफ गर्दन में यहाँ सामने की तरफ एक खिंचाव महसूस होगा। इस खिंचाव को भी आप 10 गिनने तक रोक कर रखेंगे। इस खिंचाव को और ज़्यादा इंटेंस बनाने के लिए आप अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस तरह आपने ठोड़ी को और ज़्यादा ऊपर घुमाने में इस तरह से अपने हाथ का प्रेशर लगाना। इसी तरह ये स्ट्रेच अब आप अपनी बाईं तरफ करेंगे। मतलब गर्दन को सबसे पहले दाईं तरफ झुकाएंगे, फिर ठोड़ी को ऊपर आसमान की तरफ घुमाएंगे और अपने दाएं हाथ की मदद से अपनी ठोड़ी को थोड़ा सा और ऊपर घुमा देंगे। आपको उससे अपने बाईं और गर्दन में सामने की तरफ यहाँ पर खिंचाव महसूस होगा और इस खिंचाव को आप 10 गिनने तक रोक कर रखेंगे और फिर उसके बाद धीरे से अपनी गर्दन को वापस सीधा कर देंगे। अब हम करेंगे गर्दन की एक बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं चिन टक्स। चिन टक्स जैसे कि नाम से ही जाहिर है एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको अपनी चिन को या फिर अपनी ठोड़ी को पीछे की तरफ खींचना होता है। ये एक्सरसाइज करने से आपके गर्दन की पीछे की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें हल्का खिंचाव भी होता है और इससे आपका जो बैठने का पोस्चर है या खड़े होने का पोस्चर है वो भी सुधरता है। तो आप अगर ऑफिस चेयर पर बैठे हैं या फिर आप अपने घर पर ही बहुत लंबे समय तक बैठे हुए हैं या ट्रैवल करते हुए आपकी गर्दन में अगर आपको दर्द महसूस हो गया है तो आप ये एक्सरसाइज ज़रूर थोड़े थोड़े ब्रेक के बाद करते रहें।
एक्सरसाइज करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपनी ठोड़ी को इस तरह से पीछे की तरफ खींच लेना है। अगर आप इस स्ट्रेच को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, इस एक्सरसाइज को और ज़्यादा इंटेंस बनाना चाहते हैं, तो आप अपने हाथ की मदद से ठोड़ी को और इस तरह पीछे धक्का दे सकते हैं और इस कॉन्ट्रैक्शन को या फिर इस पोजीशन को आप 10 गिनने तक होल्ड करिए और फिर उसके बाद में धीरे से रिलीज कर दीजिए। मैं ये एक बार आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। आप अपनी ठोड़ी को पीछे गर्दन की तरफ खींचेंगे जिससे कि ये डबल चिन निकल आए आपका, और फिर इस पोजीशन को आप 10 गिनने तक रोक के रखेंगे। थोड़ा सा और इंटेंस बनाने के लिए मैं अपने हाथ से ठोड़ी को और पीछे धक्का दूंगा और फिर प्रेशर हटाकर वापस से अपनी गर्दन को रिलैक्स कर दूंगा। तो ये थी गर्दन की कुछ स्ट्रेचेस और कुछ एक्सरसाइजेस। तो ये थी कुछ ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस जो आप पार्ट 1 की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के साथ करेंगे तो आपकी गर्दन की मांसपेशियां ना सिर्फ स्ट्रांग बनेंगी बल्कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। आप अपनी गर्दन को और स्ट्रांग बनाने के लिए और अपने पोस्चर को और ठीक करने के लिए कुछ एडवांस एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। ऐसे ही एडवांस एक्सरसाइजेस करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और अगला वीडियो आने तक के लिए आप कसरत करते रहें, दर्द से दूर रहें।